तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड यूट्यूब के बीच में एक बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया? वेल गाइस, कल मैंने आप लोगों को मिस्टर बीस्ट के लेटेस्ट वीडियो के बारे में बताया था जहां पर वो बहुत सारे एम्प्यूटीज को प्रोस्थेटिक लेग्स दिए थे जिसके थ्रू वो अपने लाइफ को वापस रीस्टार्ट कर पाए। और वीडियो के एंड में वो अपने कंट्री यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम को कॉल आउट किए थे कि क्यों ऐसे लोगों का हेल्प नहीं किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। अब उन्हीं के सपोर्ट में एक रेडिट पेज r/YouTube में पोस्ट किया गया था जिसके थ्रू मिस्टर बीस्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था एंड ये बात का अवेयरनेस फैल रहा था। बट अचानक से इस पोस्ट को टेक डाउन कर दिया गया जिसको लेकर मिस्टर बीस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड वो रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट डाले कि भाई ये पोस्ट को बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा था एंड ये ऑलमोस्ट रेडिट के फ्रंट पेज में आ गया था। इट्स सच अ शेम कि r/YouTube के मॉडरेटर्स कुछ भी करेंगे टू सेंसर मिस्टर बीस्ट अनलेस ऑफ कोर्स अगर मेरे अगेंस्ट कुछ नेगेटिव वायरल होता है तब वो पोस्ट को कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोगों लगने लगा कि भाई ये पेज ऑफिशियली YouTube की तरफ से रन किया जा रहा है तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। बट टीम YouTube अपने तरफ से ऑफिशियली ये क्लैरिफिकेशन देते हुए बोले कि जिन लोगों को भी डाउट है r/YouTube एक फैन रन सबरेडिट है। इट इज नॉट ओन्ड और एफिलिएटेड विद YouTube इन एनी वे। मतलब कि फैंस लोग ये पेज को बनाए, वो लोग रन कर रहे हैं, YouTube ने इस पेज को नहीं बनाया। चलो ये तो क्लैरिफिकेशन मिल गया, बट r/YouTube के मॉडरेटर की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया। वो क्लेम किए कि मिस्टर बीस्ट वाले पोस्ट को मैनुअली किसी ने नहीं हटाया, एक बॉट की तरफ से गलती हो गई होगी तो वो बॉट ने हटाया। आई डिडंट नो मैटर इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया था क्योंकि आई वाज अवे फॉर द वीकेंड विद माय फैमिली एंड जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये चीज इन्फॉर्म किया मैं फटाक से वो पोस्ट को वापस लाइव कर दिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले योगराज सिंह के बारे में। तो युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। यस गाइस, कल उनका समदीश के चैनल पर एक इंटरव्यू आया जहां पर वो रिवील करके बताया कि जब इंडियन क्रिकेट टीम से उनको ड्रॉप किया गया था तब कैप्टन कपिल देव के घर में जाकर वो उनको ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। यस, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया बट कपिल देव वाले इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा। आप पूरे हिल गए क्रिकेट की वजह से? इतना हिल गया हाँ। कि शुक्र करो किसी के मर्डर नहीं हो गया मेरे हाथ से। किसका? मैं मार देता एक दिन। किसका? Kapil Dev became a captain. He dropped me for no reason. And my wife went and asked him a question. Why? So I said, you come here. I took my pistol out. I said, Gadi Sutar. I went to his house. Kapil's house? Yes. And I got Bhanagal. Sector 9. His mother came. He came with his mother. His brother came. तो मुझे भाई को 10-12 इकट्ठी गाली निकाली। अगर तेरी वजह से ना आज एक दोस्त मुझसे बिछड़ गया। पर जो तूने किया है, you will pay for it. I want to pull it through your head, but I'm not doing it because you have a very pious mother. ये माँ खड़ी है। That was the moment I said, okay, bucket नहीं खेलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी मैक्सटन एंड आदर्श यूसी को रोस्ट किए जिसके बाद मैक्सटन भी अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, रिसेंटली नीरज गोयत आदर्श यूसी एंड मैक्सटन का एक बॉक्सिंग मैच करवाए थे एंड इस मैच को लेकर कल लक्ष्य चौधरी अपने चैनल में एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए जिसमें से एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हो। अभी तक आप लोगों को खबर मिली कि नहीं? माइक टाइसन के कबूतरों की रखवाली करने वालों के घर पे जो माली हैं उनकी फाइट हो रही है, आदर्श यूसी वर्सेस मैक्सटन। अभी हम लोगों ने एक सेलिब्रिटी बॉक्सिंग देखी थी, माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल। अब हम इंडिया में देख रहे हैं सिम्का वर्सेस। ये वाली सेलिब्रिटी बॉक्सिंग भी सेम उन्हीं के जैसी है, बस इसमें सेलिब्रिटी, स्पॉन्सर, बजट, एरेना, स्किल्स और ऑडियंस मिसिंग है। नीरज भाई, दिमाग तो तुमने बिल्कुल बढ़िया लगाया है। जब मैक्सटन को पहली बार थप्पड़ पड़ा था तो मिलियन चले गए थे उसके। अब उसको जब मुक्का पड़ेगा तो नीरज भाई के 10 मिलियन कहीं नहीं गए। मैक्सटन की फेस वैल्यू तो है, उसके फेस पे जब भी कोई कुछ मारता है उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है। दूसरे गेस्ट की अगर बात करूं, क्या ही बात करूं, ये आदर्श, ये 24 में से 25 घंटे ओमेगल पे लड़की को सिंपिंग करता है। जिस लड़की को उसका पति पसंद नहीं करता ये उसको ही पसंद कर रहा है। इसी के जैसे लोंडो का थाईलैंड में फीमेल फायदा उठाती है। एक बॉक्सिंग मैच में 12 राउंड, नीरज भाई ऐसे 2 लोंडे पकड़ के लाए हैं जो खुद ओयो में 1 राउंड के बाद नॉकआउट हो जाए। अब मैक्सटन का क्या रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग दिस रोस्ट आप लोग देख लो। भाई कभी कभार समझ में नहीं आता भाई, ये मेरा दोस्त है दुश्मन है भाई। पर डेडिकेटेड रोस्ट निकाल दिया भाई यार। पहले 10 में से 1 वीडियो में पेलता था, पूरी वीडियो ही निकाल दी मेरे खिलाफ भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा अपने न्यू प्रोजेक्ट का ट्रेलर रिवील किए एंड बहुत सारे रिएक्शंस आए इस पर। यस गाइस, काफी टाइम से वो यूट्यूब से गायब थे एंड ज्यादा कंटेंट भी पोस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे एंड फाइनली इसका ट्रेलर आ गया है। बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट वो सोशल मीडिया का इंपैक्ट ऑन द करंट जनरेशन के अराउंड स्टोरी बिल्ड की है जिसके कैप्शन में भी वो लिखे, इंटरनेट इज अ स्टेज एंड वी आर द पपेट। Puppetry begins soon on your favorite YouTube channel। अब कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग एक्साइटेड दिखे कि भाई ये कुछ यूनिक लग रहा है एंड क्या ये एक सिंगल वीडियो होगा या फिर एपिसोड्स में अपलोड होंगे। इससे रिलेटेड भी पूरव झा कमेंट करके कहे कब किया जाए अपलोड एपिसोड 1, मतलब कि एपिसोड्स में आने वाले हैं ये। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक और अनएक्सपेक्टेड कोलैब ऑफ 2025 के बारे में। तो गाइस, पॉपुलर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत रिवील करके बताए कि वो ब्रूनो मार्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट की। यस, ब्रूनो मार्स को तो आप लोग जानते
जानते होंगे, ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट। उनके साथ वो एक म्यूजिक वीडियो में अपीयर करने वाली है, जिसका एक बिहाइंड द सीन फुटेज वो शेयर की, आप लोग देख सकते हो। एंड या इसमें कुछ टॉप कमेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं। नाउ वी गॉट दिस बिफोर GTA 6। एक और पर्सन लिखे, ऑलमोस्ट थॉट ब्रूनो विल सिंग भीगे होठ तेरे नाव, रेफरिंग टू मलिका शेरावत क्लासिक म्यूजिक वीडियो। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में। तो रश्मिका मंदाना इस चीज को लेकर सॉरी बोली। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में अपने कुछ फोटो शेयर की, जहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि उनको पैर में इंजरी हो गया एंड अब वो नॉर्मली नहीं चल पाएगी कुछ दिनों के लिए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई जिम करते वक्त उनको ये इंजरी आई, जिसकी वजह से फ्यू वीक्स और इवन मंथ्स के लिए शी विल बी इन दी हॉप मोड एंड अब उन्हें हॉप करके जाना होगा टू दी सेट्स ऑफ थम्मा, सिकंदर एंड कुबेरा। बट या कुछ डिलेज डेफिनेटली होने वाले हैं, जिसके लिए वो अपने डायरेक्टर्स को सॉरी बोली कि कुछ टाइम के लिए शूट का शेड्यूल इधर उधर हो सकता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कोल्डप्ले एंड दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन दिलजीत दोसांझ के पंजाबी आ गए ओए पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, कोल्डप्ले का इंडिया में काफी बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, बट उससे पहले यूएई कॉन्सर्ट के दौरान जब वो अपने फैंस के पोस्टर्स को रीड कर रहे थे, तब बीच में दिलजीत दोसांझ का एक पोस्टर उन्होंने रीड किया। आप खुद देख लीजिए व्हाट हैपेंड। Punjabi, I guy, oi, I see you, brother. Okay, we love you too. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी एआई स्टोरी के बारे में। तो एक मदर क्लेम की कि जब उनकी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया था एंड वो डॉक्टर्स के पास गए थे कि फ्रैक्चर हुआ कि नहीं, डॉक्टर्स ने तो इनिशियली डिसमिस कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट एआई ने उन्हें कहा कि फ्रैक्चर है, जिसके बाद सेकंड कंसल्टेशन के दौरान पता चला कि डेफिनेटली फ्रैक्चर हुआ था। यस गाइस, ट्विटर में एक मदर का ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर वो बताई कि उनकी डॉटर वाज इन्वॉल्व्ड इन अ सिवियर कार एक्सीडेंट, जिसके बाद उनके आर्म में कंटिन्यूअसली पेन हो रहा था। अब इनिशियली जब वो डॉक्टर एंड रेडियोलॉजिस्ट के पास गए थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है, बट मदर को अभी भी डाउट्स थे क्योंकि उनकी डॉटर के आर्म में कंटिन्यूअसली पेन हुआ ही जा रहा था। तो फिर वो ट्विटर में आकर ग्रॉक एआई से बात की, फोटोज वगैरह अपलोड करके पूछी कि क्या इसके हाथ में फ्रैक्चर लाइंस वगैरह है, तो एआई ने बोला कि डेफिनेटली है। एंड गेस व्हाट, जब वो एक रिस्ट स्पेशलिस्ट के पास सेकंड कंसल्टेशन के लिए गए, तब उनको बताया गया कि फ्रैक्चर है एंड अगर तो वो ज्यादा लेट आते फॉर ट्रीटमेंट, तब उन्हें सर्जरी भी कराना पड़ सकता था। सो यही स्टोरी को शेयर करते हुए इलॉन मस्क कहे, ग्रॉक कैन डायग्नोज मेडिकल इंजरीज। नाउ ऑफ कोर्स यार, ये सभी केसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, हमें डेफिनेटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, बट यार कुछ ऐसे स्पेशल केसेस में एआई बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रील मेकिंग गॉन वेरी रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, तेलंगाना से वाला शॉकिंग स्टोरी आ रहा है, जहां पर 5 यूथ्स रील्स को शूट करने के चक्कर में रिजर्वॉयर में डूब गए। बताया जा रहा है कि 7 फ्रेंड्स मिलकर सुबह सुबह गए थे इस लोकेशन में थोड़ा मस्ती करने, जिसके बाद उनका प्लान हुआ कि चलो रील्स बना लेते हैं। तो 5 लोग रिजर्वॉयर के पेरीमीटर को क्रॉस करके वाटर में वॉक करने लगे, जिसके बाद वो अपने फुटिंग को लूज कर दिए एंड दे ऑल ड्राउन्ड। 2 फ्रेंड्स को कुछ नहीं हुआ था, दे सर्वाइव्ड क्योंकि वो डीप वाटर्स में नहीं गए थे। वो अपने फ्रेंड्स को पूरी बचाने का कोशिश किए, बट वो रेस्क्यू नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहाली ट्रैफिक पुलिस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी के बारे में। तो गाइस, रोड में जब आप ट्रैफिक वायलेशन करते हो तब आपके ऊपर चालान काटा जाता है, बट व्हाट इफ आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तब आपको क्या मिलता है? वेल, मोहाली पुलिस रोड सेफ्टी मंथ के दौरान एक पॉलिसी लॉन्च की है, जहां पर वो डिलीजेंटली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने वालों को चॉकलेट्स दे रहे हैं। दैट मींस वायलेटर्स को चालान एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस को चॉकलेट्स। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड जैसे कोलंबिया में IRL स्ट्रीम करने गए, वहां पर एक क्रेजी चीज हो गया। वेल गाइस, कोलंबिया एक चीज के लिए बहुत ज्यादा इनफेमस है, शायद से आप लोगों को ये पता ही होगा। इफ यू डोंट नो, तो स्पीड का आप ये क्लिप देख लो, जहां पर वो मैदा को कुछ और चीज सोच लिए। What the f is this? What the f? Nigga! What the f? Is it coke? Is it coke? Is it coke? What is it? Is it coke? No! तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज अबाउट टिकटॉक। तो जल्द ही अमेरिका टिकटॉक को बैन करने वाला है। यस, कुछ टाइम पहले ये रूलिंग आया था कि अगर जनवरी 19, 2025 तक टिकटॉक अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी को सेल नहीं कर देते हैं, तब दे विल गेट बैंड। एंड गेस व्हाट, जनवरी 19 आने ही वाला है और अभी तक कोई भी अमेरिकन कंपनी को इट हैज नॉट बीन सोल्ड, विच मींस कि जल्द ही ये बैन होने वाला है। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।